नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी साथी को केवल माता पिता की सलाह के अनुसार शादी करने की सलाह देना भारतीय दंड की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा। इस मामले में लड़की ने तब आत्महत्या कर ली जब उसके प्रेमी ने उसे अपने माता पिता की पसंद से शादी करने की सलाह दी। मृतक लड़की तब परेशान हो गई जब लड़के के परिवार ने दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। उसकी मौत के बाद पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज की। उच्च न्यायालय ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। टूटे हुए रिश्ते और दिल का टूटना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने रिश्ता तोड़कर और उसे उसके माता पिता की सलाह के अनुसार शादी करने की सलाह दी, जैसा कि वह खुद कर रहा था, का इरादा आत्महत्या के लिए उकसाने का था। इसलिए धारा 306 के तहत अपराध नहीं बनता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और के वी की खंडपीठ ने कहा। विश्वनाथन ने अवलोकन किया। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों और अपने द्वारा निर्धारित कानून पर गौर करने के बाद कहा कि अपीलकर्ता को मृत लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। अपीलकर्ता द्वारा या तो उकसावे के कार्य द्वारा या आत्महत्या को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निश्चित कार्य करके खेला जा रहा है। आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य होने चाहिए। आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने या कुछ कृत्य करके सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिखाया जाना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी के कार्यों ने कौशल्या को उसकी जान लेने के लिए उकसाया या उसने दूसरों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की साजिश रची कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, या अपीलकर्ता के किसी कार्य या चूक ने मृतक को उकसाया जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्या हुई। अदालत ने कमलाकर बनाम कर्नाटक राज्य में पारित अपने हालिया फैसले पर भरोसा करते हुए ये टिप्पणी की। कमलाकर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी पर आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने आत्महत्या में भूमिका निभाई थी। विशेष रूप से आरोपी की हरकतें आईपीसी की धारा 107 में वर्णित 3 मानदंडों में से एक के अनुरूप होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आरोपी ने या तो व्यक्ति को अपनी जान लेने के लिए प्रोत्साहित किया, दूसरों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की साजिश रची कि व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या इस तरह से कार्य किया या कार्य करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप सीधे व्यक्ति की आत्महत्या हुई। जहां बोले गए शब्द स्वभाव से आकस्मिक हैं और जो अक्सर झगड़ते लोगों के बीच गर्मागर्मी के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं और इससे कुछ भी गंभीर होने की उम्मीद नहीं है, इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा। कोर्ट के मुताबिक आत्महत्या के लिए उकसाना जारी रखना चाहिए और आत्महत्या के लिए परिस्थितियां बनानी चाहिए। उकसाने का गठन करने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी ने अपने कृत्यों या चूक से या आचरण के निरंतर पाठ्यक्रम से ऐसी परिस्थितियां बनाई कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। शब्द अभियुक्त द्वारा बोले गए शब्द परिणाम का संकेत देने वाले होने चाहिए। अदालत ने आरोपी को धारा 417 धोखाधड़ी की सजा और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2002 की धारा 4 महिला उत्पीड़न की सजा के तहत भी आरोप मुक्त कर दिया। तदनुसार अदालत ने अपील की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। निकटवर्ती ग्राम कुम्हारिया में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान देवनारायण का मंदिर बना हुआ है, जो कि जंगल में स्थित है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि भगवान देवनारायण ने इस रास्ते से जाते वक्त यहां पर कुछ देर के लिए विश्राम किया था, इसलिए इसे ढूंढी वाले देव जी के नाम से भी जानते हैं। बताया जाता है कि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जमीन में से ईंट निकलती है जिनकी साइज 2 फुट या 2.5 फीट की होती है।
इस ईंट को देश के अलग अलग कोने सहित और राजस्थान के बाहर से भी आकर वो लोग लेकर जाते हैं जिन्हें अपने वहां देव जी का मंदिर बनवाना होता है। वो वहां मंदिर के लिए यहां से ईंट लेकर जाते हैं और फिर नव निर्मित मंदिर की नींव में इस ईंट को रखा जाता है। इस चमत्कारी मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है। आज भी इस मंदिर से निकली ईंट लेने के लिए श्रद्धालु आए और अपने गांव में बनने वाले मंदिर के लिए लेकर गए, जिन्होंने मंदिर की ईंटों के संबंध में जो मान्यता है उसके बारे में भी जानकारी दी। देवनारायण की ईंटें लेने आए हैं। हमारे गांव है, ये बंदरवाड़ा के पास में है और हम वहाँ से महुआ मानपुरा से मांडलगढ़ तहसील है। भगवान देवनारायण की ईंटें बहुत जोरदार निकलती है। यहाँ हमारे गांव है। राजस्थान की न्यायपालिका के नेत्रहीन जज ब्रह्मानंद शर्मा के लाडले सुपुत्र एडवोकेट अंशुल का शुभ विवाह एडवोकेट जनक के साथ भीलवाड़ा जिले के मोटरास कस्बे के आश्रम समारोह स्थल पर शाही समारोह के साथ संपन्न हुआ। इससे पूर्व समारोह स्थल पर जज साहब ब्रह्मानंद शर्मा के परिवार के वरिष्ठ सदस्य सम्मानीय रामस्वरूप जी, सीताराम जी, शिवराज जी, गोपाल जी, महावीर जी सहित पुरोहित परिवार ने आए हुए मेहमानों का शाही अंदाज के साथ स्वागत किया गया। तो वहीं दूल्हे दुल्हन के स्टेज पर पहुंचने से पहले रंग बिरंगी फूलझड़ियां बिखेरते हुए आतिशबाजी करते हुए समूचे कस्बे को यह एहसास करवा दिया था कि कस्बे में आज जज साहब के परिवार में शाही समारोह का आयोजन हो रहा है। वहीं समारोह स्थल पर पहुंचने पर दुल्हनिया जनक को ढोली में बैठाकर दूल्हे अंशुल के साथ स्टेज पर बैठाया गया। अंशुल व जनक की सुंदर जोड़ी को देखकर हर किसी आम व खास मेहमान के मुंह से निकल रहा था कि जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है। अंशुल के मित्रों का यही कहना रहा कि रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। इस रॉयल शादी में पुरोहित परिवार की ओर से अपने मेहमानों के लिए खास व्यवस्थाएं करते हुए उनका ढोल नंगाड़े बजाते हुए अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही मेहमानों के लिए शाही डेकोरेशन किया गया, जिसकी सभी मेहमानों ने जमकर तारीफ की। मेहमानों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए स्वरूचि भोज की भी सभी ने जमकर सराहना करते हुए इस वैवाहिक समारोह को रॉयल शादी की संज्ञा दी। इस शाही समारोह में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए मेहमानों ने के अलावा राजस्थान की न्यायपालिका के कई न्यायाधीशों ने भी शिरकत करते हुए वर वधू को आशीर्वाद देते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान जज साहब ब्रह्मानंद जी शर्मा ने सपत्नीक व मित्रों के साथ डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया, तो मित्रों ने भी उनके साथ ठुमके लगाकर समारोह में चार चांद लगा दिए। वैवाहिक समारोह में जज साहब ब्रह्मानंद शर्मा के मित्रों सहित जहां जहां भी वो पदस्थापित रहे, वहां की कोर्ट के न्यायिक कर्मचारियों के साथ साथ वहां के अधिवक्तागण भी मौजूद रहे, जिनका पुरोहित परिवार की ओर से विशेष आतिथ्य सत्कार किया गया। वहीं इस शाही वैवाहिक समारोह में हजारों मेहमानों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को गौरवान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एमएलडी इंटरनेशनल एकेडमी केकड़ी में वार्षिक कार्निवल उत्सव का आयोजन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी केकड़ी गोविंद नारायण शर्मा और विशिष्ट अतिथि एमएलडी संस्था सचिव चंद्र प्रकाश दुबे व निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे व अनिरुद्ध दुबे उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा रिबन काटकर व द्वीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। अतिथियों के स्वागत के पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई विभिन्न फूड व गेम स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन के द्वारा विद्यार्थियों को निरंतर प्रयास व शिक्षा द्वारा आगे बढ़ने व सफल होने की कामना की। साथ ही उन्होंने शिक्षा में बालकों के हर्ष व मनोरंजन के लिए इस तरह के कार्यक्रम की सराहना की व बालकों को स्वरचित कविता के बोल गाकर इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने की सलाह दी। कार्यक्रम में बच्चों के मनोरंजन के लिए बानुसिंह कैसल, जोकर, जिनी, बंदर, जंगल सफारी, फोटो बूथ, कार्निवल गेम, घोड़ा बगी व खाने के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की स्टॉल लगाई गई। सभी विद्यार्थियों ने डांस व म्यूजिक का भरपूर आनंद लिया। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रतिभा दुबे ने अतिथियों व विद्यार्थियों के माता पिता को धन्यवाद देते हुए उनका आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का मंच संचालन नीलम सेन द्वारा किया गया। लायंस क्लब भवन केकड़ी में हर माह आयोजित होने वाली नेत्र चिकित्सा शिविर में मरीजों के बैठने के लिए भामाशाह द्वारा 6 सीमेंट की ब्रांच सप्रेम भेंट की गई। प्रोजेक्ट चेयरपर्सन दिनेश गर्ग ने बताया कि स्वर्गीय दीनबंधु मुंद्रा की पुण्य स्मृति में मधु मुंद्रा,
राम लक्ष्मण मुंदड़ा, आशा मुंदड़ा, पुरुषोत्तम मुंदड़ा ने प्रांतीय सभापति लालन एसएन न्याती की प्रेरणा से अध्यक्ष अरविंद नाहटा, सचिव अनिल बंसल, कोषाध्यक्ष भरत महेश्वरी एवं लालन भागचंद मुंदड़ा को सप्रेम भेंट की। इस मौके पर लायंस क्लब के सदस्यों ने मुंदड़ा परिवार को बधाई दी।